मध्य प्रदेश में गौ सेवा उपकर वसूलने की तैयारी की जा रही है। गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए काऊ सेस पर मंथन। कल आगर के गौ अभयारण्य में होगी गौ कैबिनेट की बैठक। गौपालन के लिए राशि जुटाने का प्रयास। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गौ सेवा उपकर वसूलने की तैयारी हो रही है। गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए काऊ सेस पर मंथन होगा। कल आगर के गौ अभयारण्य में होगी गौ कैबिनेट की बैठक। गौपालन के लिए राशि जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं भोपाल। हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश, गौ सेवा जो उपकर होगा वो किस तरीके से वसूला जाएगा और इसके क्या फायदे होंगे? देखिए, देखा जाए तो जिस तरह से कल जो आगर मालवा जिला है वहाँ पर गो पहली कैबिनेट होने जा रही है। हाल ही में गो कैबिनेट का गठन किया गया है और इस कैबिनेट में ये फैसला होगा मध्य प्रदेश में तमाम गौशालाओं के साथ गायों के लिए आगे क्या काम करना है। और आज पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने जिस तरह से कहा है कि कैबिनेट में इस तरह से फैसले लिए जाएंगे कि मध्य प्रदेश की किसी भी सड़क पर कोई गाय देखने को नहीं मिले, यानी कह सकते हैं कि सरकार की ओर से बड़ी प्लानिंग है। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात को लेकर भी है, कैबिनेट में इस बात को लेकर चर्चा भी होगी कि जो काऊ शेष जो है यानी अतिरिक्त कर इसके लिए लगाया जा सकता है। और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि गायों के लिए जब सरकार बड़ी प्लानिंग कर रही है तो बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ेगी और इस बड़ी राशि को जुटाने के लिए काऊ शेष लगाने की जो है चर्चा है। हालांकि हमने इस संबंध में प्रेम सिंह पटेल जो कि पशुपालन मंत्री हैं उनसे सीधे सवाल किया, लेकिन वो सीधा इसका सटीक जवाब नहीं दे पाए। उनका यही कहना था कि फिलहाल इस विषय को लेकर कैबिनेट में रखा जाएगा, कैबिनेट में चर्चा होगी और चर्चा के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि काऊ सेस लगना है या नहीं लगना है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि कैबिनेट में काऊ सेस को लेकर चर्चा होगी और ये सेस कितना लिया जाएगा, किस आधार पर लिया जाएगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो अभी जो है कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि काऊ सेस लिया जाना है नहीं लिया जाना कैबिनेट में जब तक सी मोहर नहीं लगती तब तक इसमें जो है ये नहीं कहा जा सकता कि लिया जाएगा। वहीं हम बात करें, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि गायों के लिए राशि जुटाने के लिए सभी विषयों पर चर्चा होगी और काऊ सेस जो है उसी में से एक उसका अंग है। इस पर चर्चा कल होगी, यानी कह सकते हैं कि सरकार की ओर से तमाम मंत्री हैं जो कैबिनेट में कल मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन मंत्रियों को मंत्री भी सीधे तौर पर बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काऊ सेस की हम बात करें यानी अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। और जिस तरह से कांग्रेस से हम बात करें, इससे पहले जब पूर्व की कमलनाथ सरकार थी, कमलनाथ सरकार ने जो 1000 गौशालाएँ खोलने का जो ऐलान किया था, ऐलान के साथ ही गौशालाएँ भी खोली गई थी, लेकिन किसी तरह का अतिरिक्त कर नहीं लिया गया था। तो ऐसे में काऊ सेस है एक नया जो है चर्चा इसकी चल पड़ी है। हम तमाम जो बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी मंत्रियों की बात करें, तो फिलहाल मंत्रियों का यही एक तर्क है कि फिलहाल इस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन हम कांग्रेस की ओर से बात करें, कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जरूर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गायों के लिए काम कर सरकार करने जा रही है, लेकिन उससे पहले जनता पर कर डालने की, जनता पर जो है सेस लगाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो है कर ली है। और किन जो विभागों से के जरिए लिया जाएगा कर, हालांकि इसका कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही काऊ सेस की चर्चा सामने आई है, कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में जब विपक्ष जो है हमलावर है और सरकार इससे के तमाम जो मंत्री हैं जब कैबिनेट में कल बैठेंगे वो चर्चा करेंगे और उसके बाद ही फैसला हो सकेगा कि इस सेस को लिया जाना है या कि नहीं लिया जाना है। फिलहाल हम बात करें, कल जो महत्वपूर्ण गो कैबिनेट होने जा रही है उसमें इतना तो तय है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि उसमें प्लानिंग इस तरह से की जाएगी, जो गौशालाएं खोलने के साथ भी और दूसरे विकल्प भी सरकार तलाशेगी। और राकेश, इतना आसान भी नहीं होगा। गौ अभयारण्य की बात करें तो आगर में गौ अभयारण्य भी है और गौ संरक्षण या संवर्धन की अगर बात की जाती है, सड़कों से पूरी तरीके से गायों को हटा लिया जाएगा। उसके बाद में ये जो काऊ सेस होगा, आपको लगता है कि काऊ सेस वसूलने के साथ ही ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा? देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें तो गायों को सड़कों से हटाने के लिए, उनके विस्थापन के लिए, ऐसे जो गायें जिनका कोई मालिक नहीं है उनके लिए तमाम गौशालाएं का प्रावधान पहले से मध्य प्रदेश में है। और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, हर साल दावे किए जाते हैं कि सड़कों पर जो गायें हैं वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम बात करें अभी भी राजधानी भोपाल की सड़कों पर निकल लिया जाए तो यहाँ पर भी जो गायें सड़कों पर देखने को मिलेंगी। ये स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश में कई गौशालाएँ बनाई जा चुकी हैं। यानी जिस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं, जो
बात कही जा रही है कि एक भी गाय सड़क पर देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल इस पर अमल हो पाएगा ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। और कई बार राकेश ये होता भी है कि सरकारें अगर बदलती भी हैं तो गौ संरक्षण संवर्धन की बात होती है, प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि शुरुआती तौर पर तो वो बहुत अच्छे से इसको किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि काउसेस से लोगों के ऊपर तो बोझ पड़ जाए और जो गौ संरक्षण की बात है वो फिर दरकिनार हो जाए। देखिए बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल यही है। और जिस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं, हालांकि वो दावे में कितनी सच्चाई है और कैबिनेट में क्या फैसले होते हैं, क्या प्लानिंग सरकार की ओर से है, ये देखना जरूर अभी दिलचस्प होगा। क्योंकि जो दावे किए हैं, जो पशुपालन मंत्री ने किए हैं, उन्होंने कहा है कि एक भी गाय देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से मंत्रियों ने इनकार नहीं किया है काऊ सेस लगाने से, वो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि चर्चा जरूर होगी। तो ये माना जा रहा है क्योंकि यदि सरकार कोई बड़ी प्लानिंग करने जा रही है, अभयारण्य खोलने के साथ जो गौशालाएं बनाने जा रही है, तो साफ तौर पर एक बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। और क्या ये राशि जो है सरकार अपने खजाने से देगी या फिर अतिरिक्त कर लगाकर, अतिरिक्त जनता की पीठ पर बोझ बढ़ाकर ये राशि ली जाएगी, ये अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन साफ तौर पर हम देखें कि प्लानिंग कितनी बड़ी कर ली जाए, जो है यदि कर भी लगा दिया जाए, अतिरिक्त शेष भी लगा दिया जाए, लेकिन सभी गायों को सड़क से हटाना ये जो है आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़ी प्लानिंग के साथ लंबा वक्त भी जरूरत भी लगेगी। और खास तौर पर इसको लेकर सरकार की मंशा के साथ ही अफसरों को भी पूरी तरह से तैनाती करनी होगी। राकेश, ये सोचने वाली बात होगी कि सभी गायों को सड़कों से हटा देना, उनके बाद उनके लिए गौशाला का इंतजाम करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, ये जितनी आसानी से कहा जाता है उतनी मुश्किलें इस काम को करने में आएगी। अब ये बात और है कि कैबिनेट का गठन हुआ है, गौ अभयारण्य बना रही सरकार, अगर संजीदा है तो हो सकता है कुछ एक नया कीर्तिमान जरूर हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए।